कितनी ही औसम और सुंदर दिख रही है। फिलहाल बहुत ही मज़े से राइड चल रही है हमारी। Never really know what's going on. Look at me sometimes. ओम नमः शिवाय। वेलकम टू एक्सट्रीम जीटी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट गौरव। तो आज मैं आपको देके जा रहा हूं एक ऐसे ऐतिहासिक वास्तु का दर्शन करने जिसको देखे आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जो आज भी अपने इतिहास की गवाही देते देते आज भी ऐसे मंदिर खड़े हैं जिनकी कलाकृति देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो आज चलते हैं ऐसे अनोखे सफ़र पे जो है पुणे सासवड़, यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो चलते हैं आज ऐसे ही कलाकृति के उत्तम ऐसे नमूने देखने और श्री भोलेनाथ इनका दर्शन करने के लिए। तो चलते हैं एक ऐसे अनोखे ऐतिहासिक सफ़र पे। लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ राजाराम पुल के यहाँ पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे सियागर रोड के सब जो फ्लाईओवर है उसका काम चल रहा है ये पूरा। और यहाँ पे है अपनी लाल परी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी लाल परी है। और अभी मैं मेरे साथ जो राइडर रहेंगे उनकी राह देख रहा हूँ, कितनी ही औसम और सुंदर दिख रही है अपनी बैनली। और देखते हैं अभी ये कब आते हैं। अभी 7 बजने को तो आ गए। और आप लुक देख सकते हैं गाड़ी का, कितना ही बेहतरीन लग रहा है। कल ही जोर में एकदम रात को पॉलिश विलिश करके पूरी गाड़ी रेडी कर दी थी मैंने राइड के लिए। तो देखते हैं अभी अपने साथ जो राइडर है वो कितने बजे तक आते हैं। और शायद आ गए। तो ये आ गए अपने साथ, सेकंड राइडर आ गए। तो निकल दे अभी राइड के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं नारायणपुर के यहाँ पे। और ये है नारायण गांव, जिसको नारायण, यहाँ से आप प्रति बालाजी और यहाँ पे जा सकते हैं। और ये हमारे सर है, राहुल सर, जो है आर्किटेक्ट है। और हम लोग अभी जा रहे हैं राइड के लिए। वो भी डिज़ाइनर है, मैं भी डिज़ाइनर हूँ, और सब डिज़ाइनर यहाँ पे जा रहे हैं डिज़ाइन राइड के लिए। तो आप देखिए कितना ही सुपर और अच्छा मौसम है यहाँ पे। आया था जो पुणे में देखने, वो था प्रति बालाजी। तो प्रति बालाजी में हम गए थे तब बहुत पुराने दिन थे। तब हमने मेरे पास तब TVS विक्टर थी। यस, तब मेरे पास TVS विक्टर थी और पहली बार मैं TVS विक्टर लेके यहाँ पे आया था। पर आज अपने पास है बेनेली। तो देखिए दिन कैसे बदलते हैं। और किस्मत आप बोल सकते हैं कि कभी ये नहीं सोचा नहीं था कि अपने पास भी ऐसी गाड़ी रहेगी। तो आज हम गाड़ी ओन करते हैं ऐसी भी। ये है, यहाँ से हम जा सकते हैं प्रति बालाजी के लिए। ये पूरा रास्ता नहीं अंदर जाता है, वो प्रति बालाजी। तो देखते हैं क्या अभी पोजीशन रहती है। तो फिलहाल अभी डिसाइड हुआ है कि अंदर थोड़ा राइड मार के, थोड़ा सा अंदर राउंड मार के जाएंगे। इतना लंबा आए हैं तो राउंड तो अंदर मारेंगे। तो आपको अभी हम दिखाते हैं प्रति बालाजी मंदिर के अंदर तो नहीं जाएंगे हम, पर बाहर से थोड़ा सा ऐसे घूम के आपको मैं एरिया दिखाऊंगा। बहुत ही औसम है यहाँ का एरिया। और एटलीस्ट हमारा डिसाइड हुआ कि हम बालाजी, प्रति बालाजी मंदिर के यहाँ पे पास में जाएंगे। अंदर वैसे भी हम जाने वाले नहीं थे क्योंकि कैमरा वहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर भी हमने सोचा कि हम अंदर जाके बाहर से मंदिर का दर्शन लेते हैं, वहाँ पे अच्छे खासे फ़ोटो शूट करते हैं और यहाँ की पॉजिटिव वाइब से हमारी राइड की हम शुरुआत कर सकते हैं।
तो आप देख रहे हैं कितना ही सुंदर यहाँ का पॉजिटिव वाइब्स है। और हम इतनी सुबह गए थे कि वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी और बहुत ही अच्छी तरह से मंदिर का हमारा दर्शन हुआ। और वहाँ पे बहुत सुंदर ऐसे फ़ोटोशूट करके हम आगे निकल गए हमारे राइड के लिए। दोस्तों अभी हम आए हैं पुणे के सुप्रसिद्ध नारायणपुर इस गांव के दत्त मंदिर के यहाँ पे। पुणे से लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे स्थित यह दत्त मंदिर अपनी सर्वांगीण सुंदर एकमुखी और 6 भुजाओं वाले दत्त मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। सामान्यतः त्रिमूर्ति एवं षडभुजा मूर्ति प्रचलित है, परंतु यहाँ पे एकमुखी ही मूर्ति देखी जा सकती है। इसके सामने संगमरवर से बने हुए पादुकाएं हैं। दत्त भक्त यहाँ पे मुख्य रूप से गुरुवार को पूर्णिमा मनाते हैं। पूर्णिमा के वक्त भक्तों की आने की संख्या लाखों में होती है। यहाँ आने वाले भक्त मुख्य रूप से श्री सद्गुरु नारायण महाराज उर्फ अन्ना के उपदेश सुनने के लिए आते हैं। उनका कहना है कि नारायण महाराज का मुख्य लक्ष्य लोगों में इंसानियत जगाना है। स्थानों का महत्व। भक्त दिवेघाट से रास्ते सासवड़ पहुँच के पुणे के दक्षिण में सासवड़ रोड ले सकते हैं या सातारा रोड पर नारायणपुर की ओर बाएं मुड़ सकते हैं। यह स्थान ऐतिहासिक पुरंदर किले के तलहटी में है। नारायणपुर चांगदेव महाराज का गांव है। ये गांव में एक पुराना औदुंबर वृक्ष है। पुरातन शिव मंदिर हेमाड़पंथी है। कहा जाता है कि यहाँ नारायण महाराज तपस्या किया करते थे। पुरातन दत्त पादुका यहाँ पे है। उनके क्षेत्र में श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए आवास एवं प्रसाद की व्यवस्था है। एक विशाल सभागृह है। इसी मंदिर के क्षेत्र में सतपुरुष श्री नारायण महाराज उर्फ अन्ना रहते हैं। यहाँ कुछ सन्यासी साधु और उपासक रहते भी हैं। सुंदर किले के आधार पर यह स्थित है। यह स्थान श्री गुरु के निवास से अत्यधिक पवित्र हो चुका है। तो दोस्तों मार्गशीर्ष महीने में यहाँ पे 14 बजे दत्त जन्म महोत्सव मनाया जाता है। दत्त पालने को यहाँ पे हिलाते हैं। वैसे ही रात्रि में श्रृंगार पान दत्त जन्म कीर्तन यहाँ पे रहता है। अगले दिन पूरे गांव में पादुका और उत्सव मूर्ति की यहाँ पे पालकी रहती है। जुलूस और गांव में चंद्रभागा कुंड तक यहाँ पे किया जाता है। वहाँ मूर्तियाँ और गुरु पादुकाओं को स्नान किया जाता है और इस जुलूस में हाथी, घोड़े, ऊंट ऐसे भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। इस समारोह को देखने के लिए दत्त भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं। इस स्थान पर अनेक दुखी पीड़ित एवं पीड़ित भक्तों का समस्याओं का समाधान हुआ है, इसलिए इसे जागरूक स्थल कहा जाने लगा। इस स्थान पर अब एक विशाल मंदिर, प्रार्थना स्थल और भक्तों के लिए आवास और भोजन का स्थान है। श्री दत्त मंदिर और गुरु पूर्णिमा यहाँ पे मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ गुरुवार और प्रत्येक पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको नारायण मंदिर के दत्त मंदिर की जो पूरी इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको कैसे लगी ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
ह्याला हेमाडपंथी म्हणतात. ही स्टाईल जी आहे मला ना, काय म्हणतात हेमाडपंथी. हेमाडपंथी मंदिर. आणि हे ब्लॅक बसॉल्टमध्ये आहे. ओके. तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ नारायणेश्वर महादेव मंदिर नारायणपुर। यहाँ पे पुरंदर और वज्रगढ़ किले के आसपास कई छोटे छोटे ऐतिहासिक गांव छिपे हैं। जब पुरंदर किले की ऐतिहासिक लड़ाई हुई तो पूरे क्षेत्र में मिर्ज़ा राजे जय सिंह और दिलेर खान का डेरा स्थापित हो गया था। पुरंदर किले के कुशी में नारायणपुर नाम का एक प्राचीन गांव स्थिर है। इस गांव में यादव काल का एक खूबसूरत मंदिर बारिश की मार झेलता हुआ आज भी खड़ा है। यह नारायण मंदिर नारायणपुर गांव के पंचक्रोशी में स्थिर है। सासवड़ से 10 मिनट की दूरी पर स्थित नारायणपुर श्री दत्त मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। दत्त मंदिर के निकट 2000 वर्ष पुराना नारायणेश्वर मंदिर हेमाडपंथी निर्माण की जो संभवतः यादव काल का है। यह भूमि मंदिर हस्तशिल्प से परिपूर्ण है। नारायणेश्वर के प्राचीन मंदिर के आसपास का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है और आज भी हम मंदिर के परिसर में बहुत कम प्राचीन मूर्तियाँ पड़ी हुई देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरंदर किले के आधार पर यह मंदिर है। मंदिर के पीछे चंद्रभागा नामक एक वरव है जो किट्टी से आने वाले पानी से भरा हुआ है। मंदिर परिसर में हेमाडपंथी मंदिर के कई शौक्ष मौजूद है। नारायणेश्वर मंदिर के बाहर एक ढहा हुआ सभा भवन है और पुराने यादवकालीन स्तंभ यहाँ पे देखे जा सकते हैं। मंदिर के सामने सुंदर नंदी की मूर्ति है। यह मूर्ति थोड़ी टूटी हुई है और नंदी वर शिल्पकला देखने लायक है। पूरा मंदिर 20 स्तंभों पे बना है। मंदिर के खंभे हस्त निर्मित है। मंदिर में त्रिपीड़ देखा जा सकता है जो ब्रह्म है। कहा जाता है कि राजमाता जिजाबाई ने मंदिर में स्वर्ण मुकुट चढ़ाया था। साथ ही इसे रेखीव मंदिर में प्राचीन शिलालेख भी मौजूद है। कुछ शिलालेख में 13वीं शताब्दी यानी यादव काल के हैं, जबकि तीसरा शिलालेख थोड़ा पुराना है। मंदिर के स्तंभों पर विभिन्न 12 ढोने वाले यक्ष देखे जा सकते हैं। यह खूबसूरत मंदिर के चारों ओर मंदिर के शिखर तक उकेरी गई विभिन्न नेत्रकियों की मूर्तियाँ और साथ ही अप्सराओं के कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे देखने लायक है। इस मंदिर के बारे में उपलब्ध कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों में यह भी शामिल है कि यहाँ पहले एक विष्णु मंदिर हुआ करता था जो अब हैवम विलुप्त हो चुका है। इस मंदिर में हरिहर की रूप में विष्णु का एक भव्य मूर्ति थी जो अब मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में यानी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय में है। इसके अलावा हम मंदिर के पीछे की ओर नक्शीदार विष्णु की कुछ मूर्तियाँ भी देख सकते हैं। तो जैसे आपने मेरे पीछे देखा, ये है महाड़पंथी जो संस्कृति है उसमें से ये मंदिर है, श्री नारायण मंदिर क्षेत्र नारायणपुर। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कितना ही सुंदर और औसम यहाँ पे कलाकृति है।
और आपको यहाँ पे जो सासवड़ रोड है नारायणपुर, यहाँ पे आपको विज़िट के लिए यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जो नारायणपुर और यहाँ का सब जो एरिया बताया वो आपको कैसे लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं चांगटेश्वर मंदिर सासवड़ पुणे। यहाँ पे आज मैं आपको चांगटेश्वर मंदिर के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। श्री चांगटेश्वर मंदिर छगनदेव महाराज, चांगदेव और ज्ञानेश्वर इनका मिलन। श्री चांगटेश्वर मंदिर की निर्माण की पूरी कथा ज्ञानेश्वर महाराज, चांगदेव महाराज इनकी पूरी ही जानकारी आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो यहाँ का पता है चांगटेश्वर मंदिर, तालुका पुरंदर, जिला पुणे, महाराष्ट्र, भारत। तो चलते हैं चांगटेश्वर मंदिर के एक अनोखे सफ़र पे। श्री चांगटेश्वर मंदिर भगवान शिवशंकर को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना श्री चांगदेव महाराज इन्होंने की थी। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। श्री चांगदेव महाराज एक हठ योगी थे। वह भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी नियमित सेवा के लिए शिष्य नए नए शिवलिंग बनाते थे। ऐसा ही एक शिवलिंग एक काले पत्थर पे प्रकट हुआ था। क्योंकि वह सभी प्रकार से आत्मनिर्भर थे, इसलिए चांगदेव महाराज ने उनका मंदिर बनवाया और नियमित रूप से उसकी पूजा करने लगे। चांगदेव महाराज अमर नहीं हैं, बल्कि अपनी योग सिद्धियों के कारण चांगदेव महाराज इन्होंने वास्तव में यम को भी चुनौती दी थी। 14 वर्ष से भी अधिक उन्होंने जीवन जिया। ये एक योगी थे। आसीम योग साधना संजीवनी विद्या से जो मृत शरीर में भी प्राण डालने की क्षमता रखते थे, भयंकर पशुओं को वश में भी करने की वह शक्ति रखते थे। ऐसी शक्तियाँ चांगदेव महाराज इनके पास थी। ज्ञानेश्वर महाराज की प्रसिद्धि सुनने के बाद एक दिन ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने भक्तों के समूह के साथ ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए बाघ पर सवार होने का फैसला किया। उस संबंध में एक संदेश शिष्यों के साथ ज्ञानेश्वर महाराज को भेज दिया गया था। ऐसे शिरोमणि ज्ञानेश्वर महाराज ने चांगदेव इनको 65 की ओवी बद्ध का उपदेश किया था। साथ ही बेजान दीवार पे बैठ के उन्होंने चांगदेव महाराज से मुलाकात की थी और चांगदेव महाराज का गर्भहरण भी किया था। आगे चल के अपनी छोटी बहन संत मुक्ताबाई को चांगदेव महाराज का गुरु बनाया, जिससे चांगदेव महाराज की मुक्ति का मार्ग आसान हो गया। दोस्तों, मैंने जो चांगटेश्वर मंदिर के बारे में आपको जानकारी बताई और चांगटेश्वर महाराज के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी, वो आपको समझ में आई होगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। हमारे बाइक राइड के दरमियान हमने चांगटेश्वर मंदिर को विजिट की। सासवड़ पुरंदर रोड से थोड़ा सा अंदर जाने के बाद प्रकृति के सौंदर्य से घिरा हुआ यह क्षेत्र सामने आता है। पास में ही अच्छी पार्किंग है। वहाँ से चांगटेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बहुत सारे प्री वेडिंग शूट यहाँ पे किए जाते हैं और पास में ही एक बोर्ड लगा था। वहाँ पे बहुत सारे मराठी मूवी के यहाँ पे शूट हुए हैं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी थी। वैसे ही अलग अलग धारावाहिक, हिंदी मूवी
इनका शूटिंग भी इस मंदिर में हुआ है, ऐसे आपको बाजू में जो फलक लगाए हैं उससे आपको पता चल जाता है। मुख्य द्वार से हम कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मंदिर तक पहुँचे और हमने देखा कि हमारे सामने वास्तुकला की एक अद्भुत मूर्ति खड़ी है। इतना सुंदर मंदिर, अद्भुत नक्शीपाम, एक एक नक्शी काले पत्थर पे तराशी गई है। मंदिर की सुंदर परिणति, हेमाडपंथी वास्तुकला का दर्शन यहाँ पे हो रहा था। मंदिर की दीवारों पे बेहद खूबसूरत शिल्प दिखाई दे रहे थे। कुल मिलाकर सांगदेव महाराज और पेशवे इनके द्वारा इस समुदाय को एक अद्भुत वास्तुशिल्प और मूर्तिकला यहाँ पे प्रदान की गई है। भगवान शिव के दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर निकल गए। उसके बाद मंदिर क्षेत्र में हमने देखा कि छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर है। मंदिर का पूरा परिसर बहुत ही स्वच्छ और साफ सुथरा था। हालांकि मंदिर का अभी जीर्णोद्धार किया गया है। इसका पूरा श्रेय यहाँ के मंदिर के समिति को जाता है। उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को बहुत ही अच्छी तरह से जतन करके रखा है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो सांगटेश्वर मंदिर के बारे में जानकारी बताई वो आपको कैसे लगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई है वो कमेंट बॉक्स में आपको कैसे लगी वो मेरे को ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ संगमेश्वर मंदिर, सासवड़, पुणे। यहाँ पे करह और चंबेली नाम की दो नदियों का संगम पर स्वयंभू महादेव का प्राचीन संगमेश्वर मंदिर है। महाराष्ट्र राज्य के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण शहर सासवड़ में यह स्थित है। सासवड़ को प्राचीन काल से ही इतिहास, आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति और वास्तुकला में गहराई से स्थापित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्राचीन संगमेश्वर मंदिर की उत्पत्ति पांडवों के समय से ही मानी जाती है। ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ इस बात पर निर्णायक है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस स्थान पे निवास किया था। यहाँ रहने के दौरान देखा गया कि इस क्षेत्र में भीषण जल का संकट था। भगवान श्री कृष्ण जो पांडवों के साथ थे, देखा कि भगवान ब्रह्मा पानी से भरा कमंडलू लेके ध्यानमग्न बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने तुरंत भीम को वह कमंडलू लाने के लिए कहा और सुझाव दिया कि कमंडलू से निकलने वाले पानी से एक नदी बनाई जा सकती है। भीम उत्साहपूर्वक भगवान ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने कमंडलू में पानी छोड़ने का अनुरोध करने लगे, लेकिन भगवान ब्रह्मा आसपास के वातावरण से अनभिज्ञ थे। भीम ने उनका ध्यान आकर्षित करने के प्रयास से उनके सिर पे ठंडा पानी डाल दिया। भीम की इस दुष्टता पे क्रोधित होके भगवान ब्रह्मा ने उनका पीछा किया और भीम की इस उड़ान के दौरान भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए 5 स्थानों पे शिवलिंग बनाए गए और करह नदी का जन्म हुआ। भगवान ब्रह्मा के कमंडलू से ही करह नदी का उत्पन्न हुआ है। आज जो मंदिर आप देखते हैं वह संभवतः 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच
वास्तुकला की विशिष्ट हेमाडपंथी शैली मोर्टाइस टेनर जॉइंट की तकनीक का उपयोग करके किसी भी मोटार का उपयोग किए बिना काले पत्थर के और चूने को शामिल करके इसका निर्माण किया गया है। जैसे ही कोई पत्थर की सीढ़ियों पे चढ़ता है और उसका ध्यान आश्चर्यजनक वास्तुकला मंदिर के शिखरों पे जाता है, जिसकी सिकोड़ी जटिल मूर्तियाँ और राजसी नदी है। प्रवेश मंडप में सुंदर रूप से तैयार किए गए पत्थर के खंभे हैं, जिनके दोनों ओर से दीपमालाएं हैं। शानदार चित्रित नंदी और फर्श पे उसकी पीठ पर कमल के साथ कुछ विस्तृत नक्शीकाम है। तुलसी वृंदावन का एक बहुत ही दिलचस्प डिज़ाइन भी है, जिसके बीच में शिवलिंग है और नीचे ठोस आधार, और इसलिए जब पवित्र तुलसी पर पानी गिरता है तो यह लिंग की पिंडी या शक्तिपीठ पर गिरती है। प्रवेश मंडप महामंडप की ओर जाता है, जहाँ भगवान गणेश, भगवान हनुमान, अन्य की मोटी दीवारों के नीचे पूजा की जाती है। गर्भगृह शांति, स्थिरता और शांति का संचार करता है। शिवलिंग के ऊपर एक अकेला पुराना दीपक है और उस मंद रोशनी में आप पृष्ठभूमि में देवी पार्वती और भगवान गणेश को देख सकते हैं, जिसके किनारे पे संत सोपानदेव की तस्वीर चित्रित है। शायद यह इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानियां हैं, या शायद इस जगह की ऊर्जा है जो दोस्तों इस ब्लॉग में मैंने आपको नारायणेश्वर मंदिर, दत्त मंदिर, सांगटेश्वर मंदिर और संगमेश्वर मंदिर, ये सब मंदिरों की जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको ये ब्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है और मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई है तो ये ब्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपका बहुत सारा प्यार एक्सट्रीम जीटी चैनल को दें। साइन ऑफ एक्सट्रीम जीडी, बाय बाय, और मिलते हैं नए ब्लॉग में नए एनर्जी के साथ।